हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए साइंस क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दोस्तों टेस्ट सीरीज 9 देखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 किस प्रकार का लवण है? ऑप्शन में दिया गया द्विक लवण, संकर लवण, सामान्य लवण, अम्लीय लवण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संकर लवण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों निम्नांकित में एल्किन है। तो दोस्तों निम्नांकित में से कौन जो है एल्किन है? ऑप्शन में दिया गया C4H10, C4H6, C4H8, C4H12। तो दोस्तों एल्किन का सूत्र होता है दोस्तों CnH2n होता है। ठीक है, एल्किन का होता है CnH2n+2 होता है। एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो एल्किन का पूछ रहा है दोस्तों। तो एल्किन का अगर दोस्तों एल्किन यानी मीथेन एथेन यानी 2 लेंगे कार्बन का, तो 2 और इधर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। और अगर 4 लेंगे तो 4 इधर 8 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु भार 32 है। तो H2- में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो H2- में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताना है। यहाँ पर दोस्तों परमाणु संख्या कितना दिया गया? 16, परमाणु भार 32 है। अब दोस्तों परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर H2- है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 16+2 करेंगे यानी 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से दो गोलियां जो है एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है। कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? ऑप्शन में दिया गया तेज गति वाली, धीमी गति वाली, दोनों एक साथ भेदेगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों एक साथ भेदेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल ABCD का पीएच मान क्रमशः 1, 2, 3, 4 है। इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? तो सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? तो जिसका दोस्तों कम रहेगा वो सबसे शक्तिशाली होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा रहेगा वो कम होगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा सबसे अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 6.022 × 10⁻23 मोल में CO है। तो CO जो है कितना ग्राम है? तो दोस्तों कार्बन का कितना होता है? कार्बन का दोस्तों 12 होता है, ऑक्सीजन का 16। कितना हो जाएगा? 28 यानी 28 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत है। तो स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.5 से 1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एल्काइन का समान सूत्र है। तो एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? तो अभी बताएं दोस्तों कि CnH2n-2 होता है एल्काइन का। ठीक है, एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। एल्किन का होता है CnH2n होता है। तो एल्काइन का पूछ रहा है, तो एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों KMnO4 का क्षारीय माध्य में तुल्यांकी भार होता है, जबकि परमाणु भार दिया गया है Mn का 55, पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो दोस्तों बताना है कि KMnO4 का क्षारीय माध्य में तुल्यांकी भार होता है, कितना होता है? तो 52.66। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब? ऑप्शन में दिया गया वेग का सिर्फ मान नियत रहे, जब वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, जब वेग का मान और दिशा दोनों अपवर्तित हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो दोस्तों बताना है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपवर्तित हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। इसका प्रतिबिंब उसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर उसी ओर बनता है। इसके फोकसांतर की गणना करें। यहाँ पर दोस्तों फोकस दूरी निकालना है और दोस्तों वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर दिया गया है, प्रतिबिंब की दूरी 8 सेंटीमीटर दिया गया है। अवतल दर्पण की बात किया जा रहा है, तो दोस्तों अवतल दर्पण में जो है वस्तु की दूरी नेगेटिव होता है, तो -12 हो जाएगा। और दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी भी नेगेटिव होता है, तो ये भी -8 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों फोकस दूरी निकालना है तो दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, 1/f = हो जाएगा
भी का वैल्यू -8 रखेंगे तो 1/8 माइनस हो जाएगा 1/12। इसी को सोल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 24, 8 या 24, 12 दूनी 24 माइनस 5/24। अब दोस्तों एफ इक्वल टू हो जाएगा -24/5, 5 चौके 20, 5 8 40, 4.8 हो जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रंगहीन स्पीसीज है, तो रंगहीन स्पीसीज जो कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा Na3VO4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को प्रयोग में लाता है, तो दोस्तों बताना कि व्यक्ति जो है अपने दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह कौन सा होता है। ऑप्शन में दिया गया समतल, अवतल, उत्तल, अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है, तो बर्नौली का प्रमेय जो है किस पर लागू होता है। ऑप्शन में दिया गया द्रवों के प्रभाव पर, ऊष्मा के प्रभाव पर, विद्युत धारा के प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत क्षेत्र पर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा द्रवों के प्रभाव पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग होगा, तो दोस्तों देखा गया मार्ग जो है किस प्रकार होगा। ऑप्शन में दिया गया है एक सीधा रेखा, एक सीधी रेखा होगा, एक वृत्त में होगा, एक परवलय होगा, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एक परवलय होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बल का अघूर्ण पैमाना है, तो दोस्तों बल का अघूर्ण पैमाना है। ऑप्शन में दिया गया पिंड को घुमाने की क्षमता का, पिंड के स्वामित्व का, बल के आवेग का, बल पिंड के संवेग परिवर्तन का, तो दोस्तों बल का अघूर्ण पैमाना जो है पिंड के घुमाने की क्षमता का। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 न्यूटन का एक बल किसी पिंड पर क्रियाशील है, यदि बल का लगाव बिंदु घूर्णन अक्ष पर हो, इस बल का आघूर्ण 5 न्यूटन पर मीटर हो, तो घूर्णन अक्ष पर कितनी दूरी पर बल आरोपित होगी, कितनी दूरी पर बल आरोपित होगी निकालना है। ठीक है। तो दोस्तों बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने बल बाहु यानी एफ गुने डी। ठीक है। डी निकालना है। ठीक है। और एफ का वैल्यू दिया गया 10 न्यूटन और बल आघूर्ण दिया गया 5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो 5 न्यूटन पर मीटर और एफ का 10 दिया गया गुने डी, डी बराबर क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा यानी 0.5 मीटर। ठीक है। तो 0.5 मीटर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से बल बाहु का मान यदि दुगना कर दिया जाए तो बल अघूर्ण का मान क्या होगा, तो अभी दोस्तों फॉर्मूला बताएं बल अघूर्ण पर क्या होता है, फोर्स गुने बल बाहु। यहाँ पर बल बाहु यदि दुगना कर दिया जाता है तो बल अघूर्ण क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दुगना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक बटा ताप का मात्रक यानी डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी होता है। ऊष्माधारिता बराबर इसका होता है जूल और इसका क्या होता है केल्विन, तो जूल पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता जो है रो है, धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता क्या होगी, तो दोस्तों किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता जो है रो है और धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर दी जाती है तो प्रतिरोधकता क्या होगी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर 10 वोल्ट तथा चालक से प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, चालक का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर विभवांतर दिया गया यानी भी का वैल्यू दिया गया है, आई का वैल्यू दिया गया धारा 2 एम्पियर। ठीक है। तो ओम का नियम लगाएंगे V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, आर का वैल्यू निकालना है तो R इक्वल टू V बटा आई हो जाएगा। V का वैल्यू 10 दिया गया है, आई का वैल्यू 2, तो 2 × 5 = 10 यानी 5 ओम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 समान प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 16 ओम पाया जाता है, जब वे समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तब प्राप्त तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 2 समान प्रतिरोध की बात किया जा रहा है यानी 2 समान प्रतिरोध यानी दोनों आर है। ठीक है। और जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध दिया गया 16, तो श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 होता है। ठीक है।
अब r का वैल्यू 16 दिया गया है और R1 R2 का दोनों वैल्यू क्या है, समान है, ठीक है। तो 2r हो जाएगा, तो 2 8 16 यानी r इक्वल टू कितना लेकर के आ गया, 8 ओम। अब दोस्तों बोल रहा है कि जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब प्रतिरोध क्या होगा, तब समांतर क्रम का फॉर्मूला लगेंगे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। R1 R2 8 लेंगे तो 1/8 प्लस 1/8, तो यहाँ पर 2/8 हो जाएगा, 2 चौके 8 यानी 1/4 हो जाएगा। R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 यानी 4 ओम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों बताना है कि वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 10⁻7 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों प्रेरित धारा की दिशा जो है निम्न के द्वारा प्राप्त होती है, यानी किसके द्वारा प्राप्त होती है, ऑप्शन में दिया गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम द्वारा, सुई विधि द्वारा, दाएं हाथ के अंगूठा नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस एसटीपी पर है और उसका दाब बढ़ाकर दोगुना तथा ताप बढ़ाकर 576 केल्विन करने पर आयतन में परिवर्तन होगा। आयतन में क्या परिवर्तन होगा बताना, ठीक है। यहाँ पर तो गैस जो है एसटीपी पर है, ठीक है, एसटीपी पर है, तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22.4 हो जाएगा, 22.4 लीटर। V2 का वैल्यू निकालना है, V2 का वैल्यू निकालना है, यानी कितना परिवर्तन आयतन में होगा निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों प्रेशर बढ़ाकर कितना कर दिया जा रहा है, 2 गुना, यानी P1 का वैल्यू अगर 1 है तो P2 कितना हो जा रहा है, 2 गुना, तो 2 हो जाएगा। ताप बढ़ाकर कितना कर दिया जा रहा है, 546 केल्विन, यानी T1 का वैल्यू 273 केल्विन है, तो दोस्तों T2 का वैल्यू कितना है 546 कर दिया जा रहा है, ठीक है, 546 कर दिया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। P1 V1 T1 T2 P2 मालूम है, V2 निकल जाएगा, तो V2 का वैल्यू निकल कर आएगा 22.4। तो दोस्तों पहले भी 22.4 था, इस बार भी 22.4 निकल कर आया, यानी आयतन समान रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रारूपिक तत्व है, तो प्रारूपिक तत्व इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डिटर्जेंट लवण है, तो दोस्तों डिटर्जेंट लवण है, कौन सा लवण है, ऑप्शन में दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डिटर्जेंट लवण जो है सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है। तो दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 यह जो है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, और मैग्नीशियम क्या धातु है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, धातु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उप सहसंयोजक यौगिक SO2 CH4 CaCl2 MgCl2 में है। तो दोस्तों बताना कि कौन सा जो है उप सहसंयोजक यौगिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा SO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यूरेनियम सदस्य है, तो यूरेनियम जो है किसका सदस्य है, ऑप्शन में दिया गया एक्टिनाइड श्रेणी का, संक्रमण श्रेणी का, 2 आवर्त का, 6 आवर्त का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्टिनाइड श्रेणी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है, खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण बताना इनमें से कौन है। ऑप्शन में दिया गया बेंजीन, पायरिडीन, एथेन, साइक्लोप्रोपेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर पायराइड का सूत्र है। तो दोस्तों बताना है कि कॉपर पायराइड का सूत्र जो है इनमें से कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, CuFeS2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है, तो किसमें जो है एल्युमिनियम नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मन सिल्वर में जो है एल्युमिनियम नहीं होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सूत्र MHI/HO यानी आवर्धन बराबर HI/HO यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई में MHI/HO क्या दर्शाते हैं। तो दोस्तों M क्या है, आवर्धन है, HI क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक है, यानी लंबाई, और HO है जो वस्तु की लंबाई, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रक्रिया निर्भर करती है। तो दोस्तों बताना कि वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की
प्रयाक्ता जो है निर्भर करती है किस पर करती है। ऑप्शन में दिया गया केवल वाहन की चाल पर, केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर, वाहन की चाल ऊंचाई व वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर, केवल वाहन की ऊंचाई पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीले, लाल, काले व सफेद रंग के समान ताप वाले चारों तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा। तो शीतलन दर जो है किसकी सबसे अधिक होगा, तो दोस्तों सफेद रंग का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो 3 सेकंड बाद उसका वेग निकालना है, यानी अंतिम वेग निकालना है, भी का वैल्यू निकालना है, और टी का वैल्यू दिया गया है 3 सेकंड दिया गया है, 3 सेकंड दिया गया है, और जी का वैल्यू कितना दिया गया 9.8 दिया गया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो दोस्तों गति के समीकरण से v = u प्लस जी टी इसका फॉर्मूला होता है। अब v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, g का वैल्यू 9.8 है और t का वैल्यू 3 है। तो गुना करेंगे दोस्तों, तो 8 या 24, 9 या 27 और 2 9 29, तो 29.4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च क्या होगा। 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च निकालना है। अगर दोस्तों विद्युत खर्च निकालना है, खपत ऊर्जा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो जो शक्ति दिया गया उसको लिख लेंगे 100 गुने जितना उपकरण जलाया जा रहा है, तो एक बल्ब जलाया जा रहा है तो 1 लिखेंगे, कितने घंटे जलाया जा रहा है तो 10 घंटे, कितना रुपया खर्चा रहा है 5 रुपया, गुना कर देंगे और 1000 से भाग दे देंगे, 0 0 0 0 कट गया। ठीक है, तो कितना बच गया 5, यानी 5 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, जल से भरे एक बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता है, एक चक्कर का अधिकतम समय लगेगा। एक चक्कर का अधिकतम समय जो है कितना लगेगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4 सेकेंड। अब दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, समय इक्वल टू होता है परिधि बटा वेलोसिटी होता है, यानी वी एच। अब परिधि क्या होगा 2 पाई आर हो जाएगा, और वी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √GR होगा। अब √GR कैसे हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों एफ इक्वल टू क्या होता है, केंद्रीय बल बराबर होता है mv² बटा r होता है, और ए बराबर लिखेंगे mg, तो एम कट गया, यानी जी बराबर क्या हो गया v² बटा r हो गया। अब यहाँ पर v का वैल्यू निकलेगा तो GR √ में हो जाएगा, तो यही हो गया v का वैल्यू। अब सभी का वैल्यू रख देंगे तो निकल के आ जाएगा दोस्तों 4 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसके कंपनों की आवृत्ति होगी। तो दोस्तों यदि सरल लोलक को जो है चंद्रमा पर ले जाए तो इसकी कंपनों की आवृत्ति क्या होगी, यानी ऑप्शन में दिया गया पृथ्वी के समान रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगी। गेंद की प्रारंभिक वेग निकालना है, यानी यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यू का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचती है, तो एच का वैल्यू दिया गया है 5 मीटर, एच का वैल्यू दिया गया 5 मीटर, भी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोस्तों फार्मूला लगाएंगे v² बराबर u² -2gh। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगाएं दोस्तों, तो कोई भी वस्तु अगर नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो जी का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो जी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -2gh हो जाएगा। अब दोस्तों भी का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 हो जाएगा। यू का वैल्यू निकालना है, -2g, जी का वैल्यू क्या लेंगे, तो दोस्तों जी का वैल्यू लेंगे 10 लेंगे। ठीक है, 10 ले लेंगे, और एच का वैल्यू क्या लेंगे, एच का वैल्यू 5 दिया गया है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो दोस्तों 10 दूनी 20 और 20 100, यानी u² बराबर हो गया 100, तो u बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 10 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। ऑप्शन में दिया गया पृथ्वी के केंद्र पर, पर्वत के शिखर पर, ध्रुव से भूमध्य रेखा पर, भूमध्य से ध्रुव पर। तो दोस्तों एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए भूमध्य रेखा से ध्रुव पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों H2S में बंद होगा, तो H2S में जो है कौन सा बंद होगा? ऑप्शन में दिया गया विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, हाइड्रोजन बंद, एलानी बंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सहसंयोजक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? तो दोस्तों 36 ग्राम शुद्ध जल में जो है ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों 1 ग्राम अणु में शुद्ध जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? यानी H2O का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो H2O कितना होगा? 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम, अब 18 ग्राम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 36 ग्राम में शुद्ध जल के मोल कितना हो जाएगा? तो 36 ग्राम में 36/18 कर देंगे, तो 18 दूनी 36 यानी 2 मोल हो गया, 2 मोल हो गया। अब दोस्तों 1 मोल शुद्ध जल में अणु में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 16 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 मोल में निकालना है तो 2 गुना कर देंगे, 16 दूनी 32 ग्राम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी परमाणु के M कोश में अधिकतम उपकोषों हो सकते हैं, तो M कोश में अधिकतम कितना उपकोष हो सकते हैं बताना है। ठीक है, तो दोस्तों KLMN, K में होता है 1, L में होता है 2, KLM, M में होता है 3, N में होता है 4। तो M का पूछ रहा है, तो M में कितना है? 3 में हो जाएगा दोस्तों SPD, इसमें S होता है, इसमें SP होता है, इसमें SPD होता है, इसमें SPDF होता है। ठीक है, तो इसमें SPD हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ है, तो आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NaSCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है, मेथिल ऑरेंज जो पीला रंग देता है किस विलयन में? ऑप्शन में दिया गया है अम्लीय विलयन में, क्षारीय विलयन में, औदासीन विलयन में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा क्षारीय विलयन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो दोस्तों जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा उसको हम X मान लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों K का कितना होता है? K का ऑक्सीकरण संख्या होता है 1, तो 4 है, तो 4 × 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस X। Cn का कितना होता है दोस्तों? तो Cn का -1 होता है, तो -1 × 6 करेंगे तो -6 हो जाएगा, बराबर 0। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा X = हो जाएगा 4 - 6 कितना हो जाएगा? -2 यानी +2 इधर हो जाएगा, तो +2 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पीतल में क्या होते हैं? पीतल में क्या होते हैं? तो दोस्तों पीतल में जो है कॉपर और जिंक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। शैम्पू क्या है? तो शैम्पू क्या है? ऑप्शन में दिया गया सोडियम साबुन, पोटेशियम साबुन, डिटर्जेंट साबुन नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शैम्पू जो है डिटर्जेंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 51 से लेकर 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।